तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस दौर की जब सुपर हीरो बस सुपर नहीं थे बल्कि सिर्फ बच्चों का टाइम पास हुआ करते थे। 1940 से 67 तक का समय गोल्डन एज कहलाता है और उस समय के सुपर हीरो सिनेमा को एक ही शब्द में बयां किया जा सकता है, फन। 1948 में जब पहली बार सुपरमैन स्क्रीन पर आया तो उस वक्त के दर्शकों के लिए यह किसी जादू से कम नहीं था। बड़े पर्दे पर सुपरमैन को उड़ते हुए देखना अपने आप में एक करिश्मा था। लेकिन अगर आप आज उस फुटेज को देखें तो शायद आपके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल आएगा, भाई ये क्या था? वीएफएक्स के नाम पर बस स्टील के तार और सस्ते ट्रिक्स इस्तेमाल किए जाते थे। और बात करें 1943 के बैटमैन की तो उसका सूट देख ऐसा लगता था जैसे किसी स्कूल प्ले के लिए घर पर ही सिल दिया गया हो। उसकी बॉडी आर्मर कम और जिम में पहनी जाने वाली टी शर्ट ज्यादा लगती थी। उस जमाने में कहानियां भी वैसी ही सिंपल थीं। हीरो अच्छा, विलेन बुरा। बस लड़ाई हुई, हीरो जीता और कहानी खत्म। लेकिन यही मासूमियत उस दौर की पहचान थी। फिर 57 का दौर आया। ये वो समय था जब सुपर हीरो फिल्मों ने पहली बार खुद को सीरियसली लेना शुरू किया। 1978 में सुपरमैन को रीइन्वेंट किया गया और पहली बार उसे सिर्फ एक पावरफुल हीरो नहीं बल्कि एक इंसान की तरह दिखाया गया। वो इंसान जो न केवल ताकतवर था बल्कि कमजोर भी। उसकी स्ट्रगल्स ने दर्शकों के दिल को छुआ। 1989 टिम बर्टन की बैटमैन ने सिनेमा की दिशा ही बदल दी। बैटमैन अब सिर्फ बच्चों का हीरो नहीं था बल्कि एक डार्क और ग्रिटी कैरेक्टर बन चुका था। गॉथम सिटी का वो एम्बियंस, जैक निकोलसन का आइकॉनिक जोकर और माइकल कीटन का इंटेंस बैटमैन, इस फिल्म ने सुपर हीरो सिनेमा को परिपक्वता की ओर धकेला। लेकिन फिर 90 के दशक में कुछ ऐसा हुआ जिसने सब गड़बड़ कर दिया। 1997 में आई बैटमैन एंड रॉबिन। ये फिल्म इतनी ओवर द टॉप थी कि आज भी इसे सबसे खराब सुपर हीरो फिल्मों में गिना जाता है। चमकदार सूट, अजीबोगरीब डायलॉग्स और बिना किसी लॉजिक के कहानी। बैटमैन का वो निप्पल सूट तो एक मजाक ही बन गया। ये वो समय था जब सुपर हीरो सिनेमा लगभग खत्म होने की कगार पर था। 90 के दशक की ओवर द टॉप फिल्मों के बाद सुपर हीरो सिनेमा एक ठहराव में आ गया था। लेकिन फिर आया 2000 का दशक और इसी के साथ शुरू हुआ एक नया युग। एक्समैन 2000 और स्पाइडरमैन 2002 ने सुपर हीरो फिल्मों को फिर से जिंदा कर दिया। इन फिल्मों ने दिखाया कि अगर कॉमिक्स की गहराई और इमोशंस को सही तरीके से पर्दे पर लाया जाए तो ये सिर्फ बच्चों का नहीं बल्कि हर उम्र के दर्शकों का दिल जीत सकती है। एक्समैन ने हमें एक ऐसी दुनिया से रूबरू कराया जहां सुपर पावर्स को एक अल्पसंख्यक समुदाय के संघर्ष की तरह दिखाया गया। ये सिर्फ लड़ाई झगड़े तक सीमित नहीं थी बल्कि इसमें समाज, भेदभाव और पहचान जैसे मुद्दों को भी उठाया गया। वहीं स्पाइडरमैन में हमने पीटर पार्कर की स्ट्रगल को करीब से महसूस किया। उसकी लाइन "विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी" ने सुपर हीरो फिल्मों को एक नया मीनिंग दिया। लेकिन असली धमाका हुआ 2008 में जब आयरन मैन के साथ MCU मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की शुरुआत हुई। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं थी बल्कि एक पूरे ब्रह्मांड की नींव थी। टोनी स्टार्क का आइडियल लेकिन जीनियस कैरेक्टर रॉबर्ट डाउनी जूनियर की परफॉर्मेंस और उस पोस्ट क्रेडिट सीन में निक फ्यूरी का एवेंजर्स इनिशिएटिव का जिक्र दर्शकों के रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी था। MCU ने वो किया जो किसी ने पहले नहीं किया था। ये सिर्फ सुपर हीरो की कहानियां नहीं थीं बल्कि एक इंटरकनेक्टेड यूनिवर्स था जहां हर फिल्म का दूसरी फिल्म से गहरा कनेक्शन था। एवेंजर्स 2012 ने इस आइडिया को पूरी तरह से साबित कर दिया। थानोस का धीरे धीरे इंट्रोडक्शन, कैप्टन अमेरिका और टोनी स्टार्क की टकराव भरी दोस्ती और फेज 3 में इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम जैसे मास्टरपीस MCU ने सुपर हीरो सिनेमा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। वहीं दूसरी तरफ DC ने अपनी अलग राह पकड़ी। द डार्क नाइट ट्रिलॉजी के साथ क्रिस्टोफर नोलन ने दिखाया कि सुपर हीरो फिल्में सिर्फ फैंटेसी नहीं बल्कि आर्ट भी हो सकती है। द डार्क नाइट 2008 में हीथ लेजर के जोकर को कौन भूल सकता है? उसकी लाइन "व्हाई सो सीरियस" आज भी सिनेमा की सबसे यादगार लाइनों में से एक है। हालांकि DC एक्सटेंडेड यूनिवर्स MCU जितना सफल नहीं हुआ, लेकिन DC की स्टैंडअलोन फिल्मों ने अपनी छाप छोड़ी। वंडर वुमन 2017 और एक्वामैन 2018 ने दिखाया कि DC के पास भी वो पोटेंशियल है।
और जोकर 2019 ने इस बात को पक्का कर दिया कि दर्शक एंटी हीरोज और ग्रे कैरेक्टर्स को भी उतना ही पसंद करते हैं। आज सुपर हीरो फिल्मों का युग मल्टीवर्स और एंटी हीरोज की ओर बढ़ चुका है। डॉक्टर स्ट्रेंज, मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, स्पाइडरमैन, नो वे होम और डी फ्लैश जैसी फिल्मों ने मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट इतना बड़ा बना दिया है कि अब कोई भी कहानी सीमित नहीं लगती। वहीं डेडपूल और जोकर जैसे एंटी हीरो कैरेक्टर्स ने दिखाया है कि सुपर हीरो सिनेमा में सिर्फ अच्छाई और बुराई की लड़ाई ही नहीं, बल्कि ग्रे एरियाज को भी एक्सप्लोर किया जा सकता है। सुपर हीरो सिनेमा का ये सफर दिखाता है कि ये सिर्फ बड़े बड़े पावरफुल कैरेक्टर्स की कहानी नहीं है, बल्कि यह समय के साथ बदलती हुई इंसानी भावनाओं और समाज का भी प्रतिबिंब है। गोल्डन एज की मासूमियत से लेकर मॉडर्न युग के मल्टीवर्स और एंटी हीरोज तक सुपर हीरो फिल्मों ने अपनी सीमाएं बार बार बढ़ाई हैं। अब सवाल यह है कि क्या ये जनरल ऑडियंस के दिलों में अपनी जगह बनाए रखेगा या फिर ओवर सैचुरेशन का शिकार हो जाएगा? बस आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा।